दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 64 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। पहले मैंने 63 पार्ट कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर मैं 6 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट चल रहा है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से पहले आने से पहले आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैंने 1 से लेके 80 पार्ट अपने डिफरेंशिएशन और यानी कि डेरिवेटिव के अपडेट किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। वहां प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट वीडियो से लेके पहले 80 पार्ट्स को आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आना। क्योंकि जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, जब आप उसको अच्छे से सीख लोगे, उसके बेसिक फंडामेंटल्स और रूल्स और रेगुलेशन को सीख लोगे, तो वो इंटीग्रेशन के अंदर काम आते हैं, आपकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर काम आते हैं। इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशन तो है ही है जो यहाँ पर इंप्लीमेंट होते हैं, लेकिन डेरिवेटिव का कंसेप्ट भी यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है। इसलिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि पहले आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कर लीजिए, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे आना। फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जब आप कर लोगे तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर पाओगे। जब आप ये तीनों कंसेप्ट कर लोगे तो फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाओगे। जब आप ये चारों कंसेप्ट कर लोगे तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर पाओगे। यानी कि ये जो 6 चैप्टर हैं 12th क्लास के अंदर, ये बेस है चीजों का। आपके अच्छे, अगर आपने अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो ये 40 ऑलमोस्ट 40 नंबर के आसपास ये आपके चैप्टर आते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। आज जो हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि x के इंटीग्रेशन x के कोट इनवर्स x और dx। पहले कोट इनवर्स x को आप पहले लिख लीजिए और x स्क्वायर को बाद में लिख लीजिए। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। तो u और डॉट v वाला प्रोडक्ट वाला रूल लगा दीजिए आप यहाँ पे। जो ये कोट इनवर्स है, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, ऐसे कैसे लिखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि इसका इंटीग्रेशन x³ बार लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव a इसका डेरिवेटिव करना है, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव -1 बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर, और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि x³ बाय में 3, इसका सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया आपने। और ये सारे का भी इंटीग्रेशन, इसका सारे का भी इंटीग्रेशन रहता है, ठीक है, और dx इसका भी रहता है। तो आप इसको x³ बाय में 3 को मैंने आगे लिख लिया, कोट इनवर्स x को मैंने यहां लिख दिया, ये माइनस है, ये माइनस है, इसको प्लस कर दिया, तो 1 बाय में जो ये 3 है ये बाहर आ गया, 1 बाय में 3 ऊपर आ गया, x³ बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर। ये यहाँ पर अभी इसका इंटीग्रेशन मेरे को करना है, इसका इंटीग्रेशन मेरे को करना है। तो यहाँ पे क्या है, x³ बाय में 3 कोट इनवर्स x प्लस में 1 बाय में 3 है। तो इसको क्या करो, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड यहाँ यूज करो, यानी कि इसको डिविडेंड है, ये आपका ये डिवाइजर है, वो वाली प्रॉपर्टी आप डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस में x बाय में x स्क्वायर प्लस में 1, यानी इसको डिवीजन एल्गोरिथम मैंने अप्लाई करके मैंने ये लिख दिया, ठीक है, dx। ठीक है, अब x³ बाय में 3 ऐसे कैसे लिखा, कोट इनवर्स x ऐसे कैसे लिखा, प्लस में 1 बाय में 3 ऐसे कैसे। अब इसका सेपरेट इंटीग्रेशन, इसको मैंने अलग लिख दिया और इसको मैंने अलग लिख दिया, इसको मैंने अलग लिख दिया। जो ये 1 बाय में 3 था वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने 1 बाय में 3 के साथ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे डिवाइड कर दिया, इसलिए 1 बाय में 6 आ गया है। जो ये 1 बाय में 3 था वो अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया था, जिसके कारण इसने इसको 6 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन 2x बाय में x स्क्वायर प्लस में 1 और dx ये आ गया ऊपर। अब x³ बाय में 3 कोट इनवर्स x ऐसे कैसे, प्लस में 1 बाय में 3, यहाँ पे x स्क्वायर बाय में 2 हो गया ये वाला, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय में 2 होता है, माइनस में 1 बाय में 6 इसका log ऑफ फंक्शन हो गया, यानी कि ये फंक्शन का ऊपर क्या दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है, तो log ऑफ फंक्शन हो गया इसका इंटीग्रेशन, यानी कि log ऑफ फंक्शन यानी कि x स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में c आपके पास आ गया। अब इसको आप और सिंपलीफाई करके लिख लो, x³ बाय में 3 कोट इनवर्स प्लस में 1 बाय में 6 यानी 1 बाय में 6 x स्क्वायर माइनस में 1 बाय में 6 log x स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में c, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर dx, ये आपको दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे, तो आपने क्या किया, टेंजेंट इनवर्स x को t कंसीडर कर लिया, इसको t कंसीडर कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर dx इक्वल टू dt के बराबर होगा, यानी कि इसके प्लेस पे, यानी कि इसके प्लेस पे आप dt लिखोगे और यहाँ पे आप t लिखोगे, बात समझो, ठीक है, यहाँ पे आप t लिखोगे, ठीक है। देखो टेंजेंट इनवर्स x की जगह t लिख दिया, ये t आ गया, ठीक है, और इसकी जगह dt आ गया, ये dt आ गया, यानी इन दोनों की जगह dt आ गया। बच गया आपका x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालो आप, इस टेंजेंट को यहाँ लेके जाओगे तो x की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट t, ठीक है, और स्केलिंग करोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट स्क्वायर t, ठीक है। ये बेसिक चीजें ही बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह x स्क्वायर की जगह आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर t और डॉट t और dt। अब आपने इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करना, आपने पहले क्या करना है, आपने t को आगे रख लिया और सीकेंट टेंजेंट स्क्वायर t को आप लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर t माइनस में 1 और साथ में dt लगा दिया। अब t की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करो
और टी की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करो, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन टी सीकेंट स्क्वायर टी dt माइनस में एक हो जाएगा टी dt, ठीक है। अब इस पे तो आप लगाओ u इंटू वी, यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला, यानी कि u डॉट v, यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का, और इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब फर्स्ट फंक्शन t आपका ऐसे कैसे, अब सीकेंट स्क्वायर t का इंटीग्रेशन टेंजेंट t होता है, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 हो गया, सेकंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन टेंजेंट t हो गया dt हो गया, और सारे का इंटीग्रेशन ये साइन लगाना है माइनस में, ये माइनस में, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t स्क्वायर बाय में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे t ऐसे कैसे लिखा, टेंजेंट t ऐसे कैसे लिखा, अब इसका log t का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, इसका सॉरी टेंजेंट t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऐसे कैसे log सेकंड t होता है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log सेकंड t, और माइनस में ये t स्क्वायर बाय में 2 प्लस में c होगा। अब क्या करना है, जो t है ये सारी वैल्यू t में दे रखी है, ये वैल्यू सारी t में दे रखी है। अब आपको यहाँ दो तीन रिलेशनशिप याद होना चाहिए। देखो एक तो आपको ये बताना चाहिए 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर t इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर t होता है, ये आपका बेसिक रूल्स है ये वाला, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या पुट किया था, टेंजेंट इनवर्स x को t पुट किया था, तो t की वैल्यू तो यहाँ पे ये t की वैल्यू तो टेंजेंट इनवर्स x होगी, ये मैंने पुट कर दी, और इसकी टेंजेंट t की, अब देखो मेरी बात सुनो, टेंजेंट t की, अब आपने इसको इधर इधर इसको इधर लेके आओगे, इधर लेके आओगे तो x नहीं हो जाएगी, यानी टेंजेंट t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ x हो जाएगी ना, तो यहाँ पे टेंजेंट t की जगह x पुट कर दिया, माइनस में। अब जो सीकेंट t है ना, सीकेंट t, तो सीकेंट t और टेंजेंट t के अंदर जो रिलेशनशिप है ना, पहले उसको फॉलो करो इसको, तो यानी कि टेंजेंट t को आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो ना, यहाँ पे x पुट कर दो, तो 1 प्लस में क्या हो गया x के किसके बराबर हो गया, सीकेंट स्क्वायर t, यही हो गया ना, और 1 प्लस में x स्क्वायर के ऊपर रूट लगा दिया तो वो किसके बराबर हो गया, सीकेंट t के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना सीकेंट t की जगह, ये सीकेंट t की जगह देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई है आपके पास, ये सीकेंट t है, इसका इसकी जो वैल्यू है ये वाली आ गई, ये वाली, ठीक है। 1 प्लस में x स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, तो मैंने यहाँ पे जो 1 प्लस में x स्क्वायर जो इसके ऊपर रूट था ना, जो इसके ऊपर रूट आना था, उसकी जो पावर 1/2 है वो मैंने डायरेक्ट आगे लिख दिया है, मेरी बात समझो, जो इसके ऊपर रूट आना था ना, इसके ऊपर रूट आना था, वो मैंने इसकी पावर 1/2 करके उसको आगे लिख दिया, log के 1/2 log 1 प्लस में x स्क्वायर, इसलिए हो गया। और यहाँ पे जो t स्क्वायर की जो वैल्यू पुट करोगे वो यहाँ से पुट करोगे, यहाँ पे t स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यानी t के प्लेस पे, ठीक है, ये पुट कर दिया प्लस में c। इसकी बात को समझे ना, सीकेंट t की जो वैल्यू आई, देखो सीकेंट जो t की वैल्यू आई है वो हमारे पास 1 प्लस में x स्क्वायर की ऊपर रूट आया, तो इसकी पावर 1/2 होगी, यानी कि जो 1/2 है पावर उसको मैं आगे ले आया, ये log पे आगे ले आया, तो log ऑफ मैंने इसलिए लिख दिया, तो मेरे पास ये सेकंड क्वेश्चन का मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन sin इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर इसकी पावर 3/2 और dx। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज क्या करना है, sin इनवर्स x को t पुट कर दो, अब इसको ये x है तो इस sin को इधर लेके चले जाओ, sin को इधर लेके जाओ, sin इनवर्स को इधर लेके जाओगे तो x यहाँ रहेगा और sin इनवर्स यहाँ sin t हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल टू cos t dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे dx की जगह तो आ जाएगा cos t dt, ये लिख दिया मैंने cos t dt नेक्स्ट स्टेप में, और sin इनवर्स x की जगह मैंने t लिख दिया, ये मैंने t लिख दिया, x के प्लेस पे मैंने sin t लिख दिया, यानी 1 माइनस में sin स्क्वायर t, यानी कि ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो गया जब मैंने ये वाली सारी वैल्यू इसमें पुट करी। तो अब ये t cos t dt, ये नीचे क्या बनेगा, देखो मैं 1 माइनस में sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर t होता है, तो वो पावर है वो कट जाएगा, तो cos की क्यूब आ जाएगी, क्यूब t आ जाएगा। अब इससे इसको कट करोगे तो यहाँ पावर 2 रह जाएगी, यहाँ पावर 2 रह जाएगी, इससे इसको कट करोगे और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि सेकंड स्क्वायर t हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन t सेकंड स्क्वायर t dt, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन आपका ये है और सेकंड फंक्शन ये है, यानी कि u इंटू v। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, t को ऐसे कैसे रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर t की इंटीग्रेशन टेंजेंट t होती है, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाना, फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 होता है, और सेकंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन टेंजेंट t होता है, और dt अभी इसका सारे का करना है आपको इंटीग्रेशन। तो t टेंजेंट t, अब टेंजेंट t का क्या होता है, माइनस log t, log cos t, है ना, तो ये माइनस था पहले ऑलरेडी, इसलिए यहाँ प्लस हो गया और इसको लिख दिया log of cos, क्योंकि log माइनस log cos of होता है ना, मैंने माइनस log cos t इसका इंटीग्रेशन होता है, माइनस ऑलरेडी था तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस में c मेरे पास आ गया। अब t की जगह वैल्यू पुट करो, 1 माइनस में sin स्क्वायर t, 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 1 माइनस में sin स्क्वायर
साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिया, टेंजेंट टी की जगह पे पुट करो वो एक्स पुट कर दिया, टेंजेंट टी की जगह ये एक्स पुट कर दिया। बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब हमारे पास जो और चीजें हमारे पास क्या रहेगा, जो कोस है, कोस टी। अब साइन और कोस में आपका जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे, इसलिए इसको मैंने कन्वर्ट करूंगा तो रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास सी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे टेंजेंट टी है, अब टेंजेंट टी को आप जब कन्वर्ट करोगे ना साइन और बटे में कोस में, देखो साइन बटे में साइन टी बटे में कोस टी लिखोगे इसको, ठीक है। अब आपके पास किसकी वैल्यू है, साइन टी की तो है, यहाँ पे तो एक्स आ जाएगा, और कोस टी को क्या लिख सकते हो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट नहीं लिख सकते, तो यानी कि जो टेंजेंट टी की वैल्यू ये आ गई वो टेंजेंट टी की वैल्यू, तो ही मैंने टेंजेंट टी की वैल्यू यानी टेंजेंट की जगह टेंजेंट टी की जगह मैंने ये लिखा हुआ है ये एक्स में कन्वर्ट करके, ठीक है, ये एक्स में कन्वर्ट। और जो लोग है लोग को ऐसे कैसे, और कोस टी को मैं क्या लिखता हूं 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इसके ऊपर रूट, क्योंकि कोस और साइन का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये वाला रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ये जो एक्स की वैल्यू होती है वो इस तरह में आ जाती है रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में सी। अब आप आगे अगला स्टेप कर सकते हो उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो इसकी पावर है ना 1/2 बनेगी, इसकी पावर 1/2 वो लोग के आगे ले सकते हो, एक स्टेप आप कर सकते हो करना चाहो तो, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन यहीं तक अटेम्प्ट हो जाता है आपका। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन कोस इनवर्स इनटू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डीएक्स। आप यहाँ पे एक्स के प्लेस पे पुट करो टेंजेंट टी और इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर टी और dt हो गया। अब dx की जगह तो आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली एक इतनी वैल्यू आ जाएगी dx की जगह, तो आपने समाधान कर दिया। कोस इनवर्स ऐसे कैसे, x के स्क्वायर की जगह टेंजेंट स्क्वायर टी हो गया, यहाँ पे भी x स्क्वायर की जगह टेंजेंट स्क्वायर टी हो गया, dx की जगह सेकंड स्क्वायर टी और dt हो गया। बात समझ में आ गई? ये होता है cos 2t का फॉर्मूला, ये वाला ये cos 2t का फॉर्मूला होता है पूरा। तो cos इनवर्स इंटीग्रेशन cos 2t इसकी जगह पे ये सेकंड स्क्वायर टी और dt। अब इससे तो ये कट गया, ठीक है, इंटीग्रेशन 2t और सेकंड स्क्वायर टी dt। अब 2 बाहर कॉमन ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन t सेकंड स्क्वायर टी और dt। अब इस पे u डॉट v यानी कि फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यानी कि u डॉट v वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेंजेंट टी माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन टेंजेंट टी हो गया, यानी सेकंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेंजेंट टी होता है dt, और अभी इसका सारे का आपका इंटीग्रेशन रहता है, ठीक है। 2 ऐसे कैसे, यानी 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 2t टेंजेंट टी प्लस में ये 2 अंदर यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब टेंजेंट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos t होता है, तो ये माइनस का इसलिए यहां प्लस होगा, 2 log cos t प्लस में सी, ये आपके पास आएगा। अब यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर दो जो आपने कंसीडर करी है, तो यहाँ t की वैल्यू करोगे तो इधर आके ये टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा, तो t की जगह तो टेंजेंट इनवर्स x आ गया, और टेंजेंट t की जगह आ गया x आ गया। 2 ऐसे कैसे रखा, log ऐसे रखा, cos और टेंजेंट का साइन और cos का रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है, याद रखना साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है ना, तो वो वाला रिलेशनशिप आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बात समझ में, आप अपने रिलेशनशिप याद रखना, और ये वाले 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये वाले रिलेशनशिप यूज करके आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो x में। बात समझ में आ रही है? तो उस तरह की वैल्यू निकालनी है, तो 2 log 1 बाय में रूट 1 प्लस में x स्क्वायर हो गया प्लस में c, ये इसका स्पेसिफिक आंसर आ गया। चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ऐसे कई फॉर्मूले हैं, आपको x में लेके आनी है ना वैल्यू, तो वो रिलेशनशिप यहाँ पे यूज करके तो आप ये वाली वैल्यू ले आना, ये इजी टास्क है, ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपको, इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 बाय में x स्क्वायर और dx ही है। अब पहले आप x की जगह पुट करो टेंजेंट t, x की जगह आपने टेंजेंट t पुट किया, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर t और dt हो गया। यहाँ पे आपने टेंजेंट इनवर्स यहाँ रखा, और x के जो प्लेस पे है ना वो टेंजेंट t पुट किया, यहाँ पे t पुट किया, टेंजेंट t पुट किया, तो 2 टेंजेंट t अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर t इज इक्वल टू dx की जगह क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर t और dt, ये आपके पास आ गया, सेकंड स्क्वायर t और dt आ गया। यहाँ पे आप टेंजेंट इनवर्स और इसकी जगह पुट करो टेंजेंट 2t, इसकी जगह टेंजेंट 2t, और इसकी ये आपका ऐसे कैसे लिखा गया सेकंड स्क्वायर t और dt। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 dt यानी 2 बाहर आ गया, t और सेकंड स्क्वायर t, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे पहले सोल्व कर दिया है, मैंने अभी इसी का इंटीग्रेशन सोल्व किया, ये देखो ये वाला मैंने अभी इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया, ये वाला मैंने अभी इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दिया, ये का लिख दिया। और दूसरी एक और बात बता देता हूँ आपको,
इसका फर्दर और स्टेप भी आगे हो सकता है, आप एक दो स्टेप और आगे कर सकते हो। बुक में ऐसा दे रखा होगा कि आपने एक दो स्टेप आगे करके, लेकिन यहां तक भी स्पेसिफिक कर रखा है आपने इंडिकेशन। तो यहां पर आपने x में कन्वर्ट कर दिया, x की वैल्यू आ रही है तो हमने x में कन्वर्ट करना होता है, हमने मेनली x में कन्वर्ट कर दिया। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अगर एक स्टेप और आगे करना चाहते हो तो एक स्टेप और भी आगे कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, 6th क्वेश्चन कर दिए इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स। अब ये टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस में x क्यूब अपॉन में 1 माइनस में 3x स्क्वायर और dx, इसका इंटीग्रेशन है। अब x को आप टेंजेंट t पुट करो, x के प्लेस में यहां टेंजेंट t, यहां टेंजेंट t, यहां टेंजेंट t, तो आपके पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, dx इज इक्वल टू secant square t dt हो गया यहां पे, यानी dx की जगह आप ये पुट कर दोगे, ये पुट कर दोगे। तो यहां पे टेंजेंट इनवर्स ऐसे कैसे, यहां पे 3 टेंजेंट t माइनस में टेंजेंट क्यूब t अपॉन में 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर t, और इसकी जगह क्या आएगा, dx की जगह क्या होगा secant square t और dt, ये क्या आएगा secant square t और dt, ये इसकी जगह। ठीक है, अब मेरे पास क्या है टेंजेंट इनवर्स, ये टेंजेंट इनवर्स है मेरे पास, इसकी जगह आप इसकी जगह और इसकी जगह टेंजेंट t लिखोगे, टेंजेंट 3t, ये टेंजेंट 3t का फार्मूला है, ये इतना टेंजेंट 3t का फार्मूला है, तो टेंजेंट 3t इसकी जगह रख दोगे, ये secant square t ऐसे कैसे और dt यहां का। अब ये से टेंजेंट इनवर्स कट जाएगा, इंटीग्रेशन 3t secant square t और dt ये रहेगा मेरे पास। अब 3 को बाहर कॉमन ले लो बाहर, और यहां पे आपने सोल्व करना है t secant square t और dt को सोल्व करना है। अब 3 बाहर ऐसे कैसे, फर्स्ट फंक्शन ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, यानी कि u डॉट b फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेंजेंट t हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट t हो जाएगा और dt हो जाएगा। यहां पे आपने 3 लिखा, ये t ऐसे कैसे, टेंजेंट t ऐसे कैसे, माइनस ऐसे कैसे, और इसका टेंजेंट t का आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डायरेक्ट करोगे तो ये माइनस कैसे ऐसे क्या है, इसका है log ऑफ secant t, log ऑफ secant c हो गया, t हो गया और प्लस में c हो गया यहां पे। अब t को कन्वर्ट कर लो x में, जो x में कन्वर्ट करना है आपने, ये रहा यहाँ पे t को तो यहाँ t की जगह क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि इसको आप इधर लेके जाओगे तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। तो इसकी जगह तो मैंने टेंजेंट इनवर्स लिख दिया x, और टेंजेंट t की जगह मैंने लिख दिया x, ये मैंने x लिख दिया, माइनस में लोग। अब आपको यहाँ रिलेशनशिप याद होना चाहिए टेंजेंट और secant के बीच में, तो ये रिलेशनशिप होता है टेंजेंट और secant के बीच में, ये वाला 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर t इज इक्वल टू secant स्क्वायर t, तो इसकी हेल्प से secant स्क्वायर t की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 प्लस में x स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट आएगा, और जो रूट आएगा ना वो पावर आके आ जाएगी 1 बाय 2, समझे भैया। जब इसको आप secant t की, ये देखो secant स्क्वायर t है ना, तो secant का इसके साथ क्या रिलेशनशिप होगा, ये रूट लगा के तो ये तो secant आएगा, इसका secant t आएगा, और जो यहाँ x पुट करोगे ना 1 प्लस में x स्क्वायर और रूट और इज इक्वल टू secant t, ये होगा ना, तो इसकी पावर क्या बनेगी 1 बाय 2 नहीं बनेगी इसकी, ये रूट की पावर 1 बाय 2, जो इसकी पावर 1 बाय 2 बनेगी ना वो मैंने आगे ले ली डायरेक्ट 1 बाय 2, log ऑफ 1 प्लस में x स्क्वायर और प्लस में c आ गया। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3x टेंजेंट इनवर्स x माइनस में 3 बाय 2 log 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में c। दोस्तों ये आज हमारे 6 क्वेश्चन सोल्व हो गए। ये 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमारा 64 पार्ट वीडियो का था। हमने यहाँ पर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व किया है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल्स और रेगुलेशन, कुछ डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट आपको सारा का सारा आना चाहिए, और कुछ आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक चीजें हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, तब आप इस तरह के क्वेश्चन को निकाल पाओगे। क्योंकि इस क्वेश्चनों पे आने पर से पहले 64 पार्ट पे आने से पहले आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे डिफरेंशिएशन की पहले आप डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट पूरा देखिए, 1 से लेके 80 पार्ट को कंप्लीट देखिए, फिर आप प्ले लिस्ट में जाइए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की, वहां से 1 से लेके 63 पार्ट्स को कंप्लीट देखिए, फिर 64 पार्ट पे आना। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, जहां पर भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिसके भी आपको मैं क्वालिटी और क्वांटिटी की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप यूट्यूब चैनल पर भी अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ और अच्छे से कर पाओ। दोस्तों अगर आपको कोई एरर लगती है या आप कोई सजेशन देना चाहते हो या कोई कमेंट करना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। मे भी सम टाइम कहीं छोटी मोटी एरर हो सकती है वीडियो के अंदर, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करें, आप उसको ठीक कर ले और वो मेंशन कर दे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उस नेक्स्ट वीडियो में उस तरह की कोई एरर ना करूं। दोस्तों ओके, धन्यवाद।